Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine. Good morning, children. कैसे हैं आप सभी? I hope कि आप सभी अच्छे होंगे. Kids, today we will do one interesting activity that is sink or float. Kids, आज हम एक interesting activity या फिर interesting experiment करने जा रहे हैं जिसका नाम है sink or float. Kids, आप देख रहे हैं दिस इज अ बीकर ऑफ वाटर. यू कैन सी यहाँ पे ये पानी से भरा हुआ एक बीकर लिया है मैंने. किड्स, कुछ चीजें आपने देखी होंगी कि पानी के ऊपर तैरती हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्लोट, और जो पानी में डूब जाती हैं उन्हें हम कहते हैं सिंक. आज हम इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे. किड्स, हैव यू एवर वंडर्ड some objects they are floating on the water and some they sink in the water. Kids, आपको कभी ऐसा लगा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ चीजें सिंक कर रही हैं, वो डूब जा रही हैं पानी में, और कुछ चीजें पानी के ऊपर तैर रही हैं. आज हम इसको ही परफॉर्म करने जा रहे हैं. कम ऑन, लेट्स वी विल स्टार्ट. हम लोग अब स्टार्ट करते हैं. किड्स, आई हैव प्रिपेयर्ड वन शीट. Here in first column I have written things, in second column I have written float, and in third column I have written sink. मैंने 3 कॉलम बनाए हैं इस शीट में, और यहाँ पे मैंने लिखा है things, float and sink. तो हम जिस भी चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके बाद हम थिंग्स में उसका नाम लिख के जो रिजल्ट आएगा उसमें टिक करेंगे. And kids, I want this from all of you also. और kids, मैं आप सभी से भी ये एक्टिविटी चाहती हूँ कि आप घर पे परफॉर्म करें, because it is very easy. ये बहुत इजी है और आपके कुछ कॉन्सेप्ट भी इस एक्टिविटी के साथ क्लियर होंगे. आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिए और साथ में जैसे मैंने शीट बनाई है आप भी एक शीट बनाइए, उसमें चीज़ों का नाम लिखिए और टिक करिए कि वो फ्लोट कर रही हैं या सिंक कर रही हैं. कम ऑन, लेट्स स्टार्ट. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद दिस लेमन. सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस लेमन के साथ. कम ऑन, लेट्स गेस. चलिए गेस करते हैं. इट विल फ्लोट और सिंक. ये फ्लोट करेगा या सिंक हो जाएगा, ये तैरेगा या फिर पानी में डूब जाएगा. कम ऑन, गेस, स्टार्ट थिंकिंग. I think it will sink. मुझे लगता है ये पानी में डूब जाएगा. Kids, whenever I touch the object, I started thinking it will float or sink. आपको भी अपने माइंड को इतना ही एक्टिव बनाना है कि हमने जैसे ऑब्जेक्ट देखा हमें तुरंत थिंक करना स्टार्ट करना है कि ये फ्लोट करेगा या सिंक करेगा. मुझे लगता है ये सिंक हो जाएगा. कम ऑन, लेट्स सी. Yes, it is sinking. It has sinked. Yes, I was right. ये सिंक कर गया, ये पानी में डूब गया. I was right. मैं सही थी. ओके? आपने क्या सोचा था? You will also think about it. अब मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ. First, I will complete my sheet. यहाँ पे देखिए, things में मैं सबसे पहले लिख रही हूँ lemon. First, I will write the thing name that is लेमन. और ये क्या कर रहा था, ये सिंक हो गया था. देन आई हैव पुट टिक इन द कॉलम ऑफ सिंक. देखिए किड्स, यहाँ पे मैंने थिंग में लिखा फर्स्ट नंबर लेमन, और क्योंकि ये सिंक कर गया है तो मैंने किस कॉलम में टिक किया, सिंक वाले कॉलम में टिक किया. ओके, आप भी ऐसे ही एक शीट बनाएंगे और जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल है उसके साथ आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे. एंड किड्स, do this activity in front of your parent or any elder. आप इस एक्टिविटी को किसी भी अपने पेरेंट या फिर किसी बड़े के सामने ही करेंगे. ओके, डोंट डू इट इन अलोन. आप अकेले में इसे नहीं करेंगे. ओके किड्स. किड्स, हमने देखा कि ये क्या हुआ है, ये डूब गया पानी में. बट वाई इट हैपेंड, ये पानी में क्यों डूबा? क्यों? क्योंकि इट इज heavier in weight. because ये लेमन जो है ये heavy है. I can feel its weight.
मैं इसके वेट को फील कर सकती हूँ। सो नाउ वी कैन से थिंग्स that are heavier, they have weight, they sink in water. चीज़ें जो हेवी होती हैं, जिनमें वेट होता है, वो पानी में डूब जाती हैं, मतलब सिंक हो जाती हैं। और जो चीज़ें लाइटर होती हैं, जिनमें वेट नहीं होता है, वो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं। Come on, let's do with another object. This is my cute doll. Come on, guess it will sink or float. I hope it will sink. Come on, let's see. Yes, 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 yes. What will happen? No, it's floating. It means it is lighter in weight. नहीं, ये तो float कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही हल्की चीज़ है। और जैसे कि हमने जाना कि जो चीज़ें हल्की होती हैं, जिनका वेट बहुत कम होता है, जो लाइटर इन वेट होती हैं, वो पानी के ऊपर तैरती हैं। इट मीन्स वो पानी के ऊपर फ्लोट करती हैं। जैसे कि ये डॉल आप देखिए, ये डॉल ये बहुत ही लाइट वेट की है, ये बहुत ही हल्की है, तो ये पानी में फ्लोट कर रही थी। अंडरस्टूड? आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक एंड फ्लोट। अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे सिंक एंड फ्लोट का कॉन्सेप्ट क्या है। देखा किड्स आपने, कुछ चीज़ें हमको देखने में क्या लगती हैं कि वो हैवी हैं, बट वो होती हैं लाइटर, लाइट वेट की होती हैं, इसलिए वो फ्लोट करती हैं। और कुछ चीज़ें हमें लगती हैं कि वो डूब जाएंगी, पर वो फ्लोट करती हैं क्योंकि वो उतनी भारी नहीं होती हैं। पर कुछ चीज़ें जो हमें लगती है कि वो फ्लोट करेंगी और वो डूब जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वेट होता है। तो इस एक्टिविटी से हमारा हैवी और लाइट वेट वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, and sink and float का भी। Second we have taken doll and it was floating, so I have put a tick on the column of float। देखिए थिंग्स वाले कॉलम में सेकंड नंबर पे मैंने लिखा है डॉल, और क्योंकि ये फ्लोट कर रही थी तो मैंने किस में टिक किया है? फ्लोट वाले कॉलम में। अंडरस्टूड? आपको भी ऐसी एक शीट बनानी है और आप अपने टीचर्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं कि आपने ये एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया। आप खुद भी एक वीडियो बना सकते हैं, बट अपने पेरेंट या बड़े की हेल्प लेके उनके सामने आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। नाउ वी विल परफॉर्म विथ सम अदर ऑब्जेक्ट्स। सी वी हैव सो मेनी ऑब्जेक्ट्स। नाउ वी विल टेक दिस स्पॉन्ज। अब हम दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इसको ट्राई करेंगे, सिंक एंड फ्लोट की एक्टिविटी को। ये मैंने लिया है बाथिंग स्पॉन्ज। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट थिंकिंग। इट विल फ्लोट और सिंक। क्या होगा ये? फ्लोट और सिंक। कम ऑन, लेट्स सी। इट इज सिंकिंग। यस, इट इज सिंकिंग। इट संक। ये पानी में डूब गया है। इट मीन्स इट इज हेवियर। इसका मतलब है ये भारी है, ये पानी में डूब गया है। नाउ वी विल keep it here and first we will complete our this sheet. Third thing I have taken, that is bathing sponge. Bathing sponge I have taken and it sunk. ये पानी में डूब गया था। So now you can see third I have written bathing sponge, और क्योंकि ये पानी में डूब गया था इसलिए मैंने इसको सिंक वाले कॉलम में टिक किया है। किड्स, यू विल ऑल्सो परफॉर्म विथ एनी ऑब्जेक्ट। आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल है उनके साथ आप इसको परफॉर्म करेंगे। ओके, नाउ आई एम टेकिंग दिस यूटेंसिल्स स्पॉन्ज। दिस इज माई किचन स्पॉन्ज एंड वॉट विल हैपन? दिस स्पॉन्ज इट वॉज सिंक्ड। ये डूब चुका था पानी में, तो आई एम थिंकिंग ये भी डूब जाएगा बिकॉज it is also a sponge. Come on, let's see. No, it's floating. ये पानी में नहीं डूब रहा है, ये तो फ्लोट कर रहा है। बट हाउ इट्स पॉसिबल? सेम स्पॉन्ज ये था, ये पानी में डूब गया, बट ये वाला स्पॉन्ज जो है ये डूब नहीं रहा है, ये फ्लोट कर रहा है। क्यों हुआ है ऐसा? बिकॉज ये जो स्पॉन्ज था इसमें देखिए आप कितने छोटे छोटे छेद हैं, पोर्स हैं इसमें। जब इसे मैंने पानी में डाला तो पानी इन पोर्स के अंदर भर गया
और ये हैवी बन गया, ये ब्लू वाला स्पॉन्ज, जिससे ये पानी के अंदर डूब गया। बट ये स्पॉन्ज देखिए, इसमें पानी अंदर तक नहीं भर पाया, तो ये हैवी नहीं हो पाया, इसलिए पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा था। और जैसा कि हमको पता है, जो लाइटर थिंग्स होती हैं, जो हल्की चीज़ें होती हैं, वो पानी के ऊपर फ्लोट करती हैं, इसलिए ये पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा था। नाउ वी विल टेक इट आउट। नाउ वी विल कंप्लीट आवर दिस sheet. I have taken that utensil sponge and it was floating. So I have done like this. I have written utensil sponge and I have take in the column of float. क्योंकि ये पानी में तैर रहा था, इसलिए हमने इसको float वाले कॉलम में टिक किया है। Now we will do this with this cabbage. किड्स, बहुत सारी चीज़ें तो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी एंड वी आर इन लॉकडाउन टाइम। हम लॉकडाउन के टाइम में हैं, तो हम मार्केट नहीं जा सकते, इसलिए मेरे पास जो भी अवेलेबल था मैंने उसी से इस एक्टिविटी को किया है। यू कैन सी दिस कैबेज इज फ्लोटिंग। ये कैबेज फ्लोट कर रही है, क्यों? क्योंकि इट इज़ लाइटर इन वेट, ये बहुत हल्की है, इसलिए कैबेज फ्लोट कर रही है। एंड इट इज ऑल्सो क्लियरिंग आवर हैवी एंड लाइटर कॉन्सेप्ट। जो चीज़ें, कौन सी चीज़ हैवी है, कौन सी चीज़ लाइट वेट है, ये इससे हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। एंड आई हैव टेकन कैबेज एंड इट वॉज फ्लोटिंग। तो मैंने यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ थिंग में कैबेज लिखा, और क्योंकि ये फ्लोट कर रही थी, तो फ्लोट वाले कॉलम में मैंने टिक कर दिया है। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू विद दिस मेडिसिन स्ट्रिप। ये मेरे पास एक मेडिसिन स्ट्रिप थी जो कि अब खराब हो चुकी है, अब इसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है, तो ये यूजफुल नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस। आप किसी भी यूजफुल चीज़ को वेस्ट नहीं करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में। ओके, come on, first thing, it will float or sink? Come on, let's start thinking. I think it will float because मुझे तो ये लाइट वेट लग रही है। Come on, let's see. Yes, I was right. It is floating. ये फ्लोट कर रही है क्योंकि ये लाइट वेट है। इतने सारे ऑब्जेक्ट के साथ ये एक्सपेरिमेंट करके मेरे माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ज़रूरी नहीं जो चीज़ हमको बड़ी दिखे वो हैवी हो। जैसे कि ये स्ट्रिप देखिए, ये बहुत बड़ी दिख रही थी पर ये हैवी नहीं थी, ये लाइट वेट थी। देन आई अंडरस्टूड कि ये फ्लोट करेगी, तो ये क्या किया इसने, ये फ्लोट कर रही थी। ओके, नाउ अगेन वी विल कंप्लीट इट। वी विल राइट हियर मेडिसिन स्ट्रिप and it was floating. Now you have understood now how we are making this sheet. I have written here medicine strip and यहाँ float वाले कॉलम में मैंने टिक कर दिया। यहाँ थिंग्स के कॉलम में मैंने लिखा मेडिसिन स्ट्रिप, जो भी चीज़ मैंने ली और वो जो कर रही थी, जैसे कि ये स्ट्रिप फ्लोट कर रही थी तो मैंने फ्लोट के कॉलम में टिक कर दिया है। नेक्स्ट वी विल डू विद दिस इरेजर। किड्स, and this is eraser, it is covered with its cover. Okay, now see what will happen. अब हम देखते हैं, ये इरेजर है, ये एक प्लास्टिक कवर से कवर्ड है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये सिंक करता है या फ्लोट करता है। कम ऑन, लेट्स थिंक, कम ऑन, स्टार्ट थिंकिंग। इट सिंक्ड, ये पानी में डूब गया है। इट मीन्स इट इज हैवियर, इसका मतलब है कि ये हैवी है, ये पानी में डूब गया है। Now I will open it. I will separately do this. मैं इसको ओपन कर रही हूँ और कवर और इरेजर को अलग अलग हम ट्राई करते हैं। What will happen? Come on, start thinking. I think it will sink and this will float. What you have thought? आपने क्या सोचा? Come on, we will do this. Yes, again I was right. The eraser has sunk and the cover is floating. इरेजर जो है वो पानी में डूब गई है और जो कवर है
ये फ्लोट कर रहा है क्योंकि इरेजर हैवी है इसलिए वो पानी में डूब गए। एंड दिस प्लास्टिक कवर, दिस इज वेरी लाइट इन वेट, तो वो पानी में तैर रहा है, पानी में फ्लोट कर रहा है। नाउ वी विल टेक इट आउट एंड वी विल कंप्लीट आवर शीट। Next thing what we have taken, that was eraser with cover, and it was synced. Then only eraser, it was also sank, and then cover of eraser, and it was floating. You can see here whatever we have done, I have noted down in this sheet. Okay, now we will perform this with this pen. Come on, start thinking what will happen. I think this pen will float. Yes, I have become intelligent. मुझे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। या ये तो फ्लोट कर रहा है। यू कैन सी द पेन इज फ्लोटिंग। यस, नाउ आई विल ओपन दिस पेन। A small cover, what will happen with it? It is floating. Now this part, and now this, the cap of pen. It is going inside, it is sinking, and this pen, it is also going inside, it is also sinking. You can see here, kids, what is happening here. You can see the small top of the pen, it is floating, and this part of the pen, it is sinking. It sinked, and the cap of pen, it is also sinked. How it happened? We have seen, हमने क्या देखा कि जब हमने पूरा एक पेन डाला पानी में तो वो फ्लोट कर रहा था, पर जब हमने इसको पूरा पानी के अंदर खोल के डाला तो हमने देखा इसके अलग अलग पार्ट, जैसे कि ये जो स्मॉल कैप था पेन का, इट इज़ फ्लोटिंग। क्यों? क्योंकि ये लाइटर है, ये फ्लोट कर रहा है। स्मॉल कैप जो था पेन का, क्योंकि ये भारी नहीं है इसलिए पानी पे तैर रहा है। पर ये जो पार्ट था पेन का, इसको जैसे ही हमने पानी में डाला, ये क्या होने लग गया, इसके अंदर पानी भरने लग गया, जिससे कि ये इसमें वेट बढ़ने लग गया और धीरे धीरे ये सिंक हो गया, ये पानी में डूब गया। सेम हैपेंड विद दिस ऑल्सो। ये जब पार्ट हमने इसको अंदर डाला तो इसमें भी पानी भरने लग गया और ये पानी में डूब गया। और ये हमें अच्छे से पता है कि जो चीज़ें भारी होती हैं वो पानी में डूब जाती हैं, जैसे कि इसमें पानी भरा और ये भारी हो गया और ये पानी के अंदर डूब गया। Now we will complete our sheet, and what we will write? First we will write whole pen, and it was floating. Then we have taken parts of pen. In this small cap, it was floating, but the big cap, it sunk. So I have made this sheet and I have completed this sheet. Kids, I hope now you have understood the topic sink or float and you have enjoyed this activity. किड्स, मुझे लगता है आपको ये फ्लोट और सिंक का टॉपिक समझ में आया होगा। आपको इसके रीज़न भी समझ में आए होंगे कि चीज़ें क्यों फ्लोट हो रही हैं, क्यों सिंक कर रहे हैं। नाउ अब आप भी एक एक्टिविटी परफॉर्म करिए, बट इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट और अपने टीचर्स के साथ शेयर करिए, और साथ में आप भी एक ऐसी ही शीट बनाएंगे जिसको आप फिल करेंगे। एंड किड्स, आपके पास जो भी थिंग्स हैं आप उन्हीं के साथ आप ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। किड्स,
you can see now I am using sanitizer because I have touched so many things. आपने देखा मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की, इसलिए मैं अब सैनिटाइज़र लगा रही हूँ बिकॉज इन दीज डेज वी हैव टू कीप आवरसेल्फ वेरी मच हाइजीनिक. हमको इस टाइम बहुत ही साफ सुथरा रहना है, इसलिए हम अगर कुछ भी चीज़ें छुएं तो उसके बाद हमें सैनिटाइज़र लगाना है या फिर सोप से हैंड वॉश करना है. थैंक यू किड्स. स्टे हैप्पी एंड हेल्दी. थैंक यू.